तो व्यूअर्स चलिए यहाँ पर देखते हैं आज आपके पर्सन की आपको लेकर क्या ट्रू फीलिंग्स है, क्या सच्ची भावनाएं इनकी आपको लेकर हैं। ट्रूली अब आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ चलता रहता है इनके, चल रहा है इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर। ठीक है, फोकस आप बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स। एंड हो सके तो आप उनका और अपना नाम मनी मनी 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ना अपने पर्सन का अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, साथ में 222 ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, लेट्स चेक कि भाई क्या है इनकी करंट ट्रू फीलिंग्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ओके, सो एक ऐसी एनर्जी में मेन अभी यहाँ पर इनकी तरफ से चैनल्ड होती हुई फील कर रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि ना बहुत लापरवाह हो रहे हैं। जैसे आप जितना ज़्यादा बेचैन हो रहे हो इस रिश्ते को लेकर कि चीज़ें होनी चाहिए, अब होनी चाहिए, वक्त इतना ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं, इतना बेकार हो चुका है, ये चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। चीज़ों को लेकर, रिश्ते को लेकर ना बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते ना बहुत सारी चीज़ें इस इंसान की खुद की बेवकूफ़ी की वजह से इनके हाथ से छूटती जा रही हैं। आप क्योंकि इस इंसान से जुड़े हुए हो ना, इसी रीज़न के चलते थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि आप ज़्यादा जल्दी अपने पर्सन से जल्दी आप अवेकन हुए हो। आपने इस वक्त को वेस्ट नहीं करा जितना ये वेस्ट कर रहे हैं। आपने इस वक्त में अपनी अवेकनिंग करी, चीज़ों को सीखा, जाना, समझा, बट इन्होंने नहीं। तो इनकी ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि ना इनके दिल में अभी क्या है ट्रूली वो चीज़ें मैं देखूंगी व्यूअर्स टैरो से। लेकिन ओवरऑल जो सराउंडिंग की एनर्जीज है वो ये है कि इन्हें खुद से ये चीज़ें फील हो रही हैं कि जो इनके सपने हैं, जो इनकी चाहते हैं, जो इनकी विशेज़ हैं, वो इनके हाथों से छूटती जा रही हैं। कल तक तो इन चीज़ों को लेकर आराम से बैठे रहे और आज इन्हें इस पल में ये फील हो रहा है कि सब कुछ छूटता जा रहा है। तो ऐसी मैं इनकी एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर चैनल कर पाई हूँ। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एक्सहॉर्शंस, इनर वॉइस, वी आर दी वर्ल्ड, माइंड, कॉन्शियसनेस, कंपैरिजंस, एग्जिस्टेंस, रीबर्थ। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन, अबेंडेंस, चेंज एंड बॉटम इज अंडरस्टैंडिंग। ओके, एक बार राशियाँ डिस्कस करेंगे। हालांकि सभी राशियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका फायर एलिमेंट है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ एलिमेंट हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, सजिटेरियस है। तो ये स्ट्रॉन्ग में मुझे राशियाँ दिखी हैं। नंबर्स की मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पे आपका 9, 2, 10, 1, 5, 10 और 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हो सकता है 10 साल हो गए आप दोनों के इस रिश्ते को, जिसमें कुछ वक्त साथ रहे, कुछ वक्त अलग रहे, या 10 साल बाद इस रिश्ते में आप अलग हुए हो। फिर चाहे उस 10 साल के इस रिश्ते में कमिटमेंट बाद में दिया हो, लेकिन टोटल अगर आज की तारीख में आप काउंट करो तो 10 साल हो गए। और या फिर 1 साल से नो कांटेक्ट में हो, 1 साल से प्रॉब्लम में आप चल रहे हो, या 1 साल ही हुआ था अभी आप दोनों के इस कनेक्शन को। ठीक है, मंथ्स की बात करूँ तो यहाँ पर सितंबर, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, मई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे मंथ्स दिख रहे हैं। सो जो इनकी एनर्जीज यहाँ पर थी तो मैं आपको ये बता ही चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि जो इच्छा है, जो चाहत है वो छूट गई, लेकिन वो क्यों छूटी ये आप भी जानते हो। ये पर्सन अब उस इच्छा को, जो इनकी इच्छा आपसे जुड़ी हुई है, इस रिश्ते से जुड़ी हुई है ना, उसको अब समझ तो रहे हैं कि ये इसके बिना ना अधूरे हैं, ये इसके बिना ये स्टक हैं। इस इच्छा के पूरा ना होने पर इनका कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं रहा है।
खुद जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा ये इस चीज़ को समझा नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि ये पर्सन इस चीज़ को अपने अंदर ही रख रहे हैं, अपने अंदर तक रख कर इस चीज़ से, इस थॉट से ये घुटन फ़ील कर रहे हैं, इस चीज़ से एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं। अपने खुद के सपने से, जो इनका सपना आपसे जुड़ा हुआ है, वो इनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर हावी तो हुआ है। वो इनके दिल दिमाग में इस कदर चलता रहता है, इस कदर दौड़ता रहता है, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने ही दिमाग में एक जंग, एक युद्ध यहाँ पर चलते हुए पा रहे हैं। और इनकी लड़ाई खुद के ही कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से है, जिससे ऑब्वियसली ये जीत नहीं पाएंगे, जिससे ये जीत नहीं पा रहे हैं। इनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में ना कंपैरिजंस चल रहे हैं, जहाँ पर आपके साथ का कनेक्शन हर तरह से इन्हें प्रूव करके दे रहे हैं कि ये जो रिश्ता था ना, ये इनकी दुनिया था या दुनिया है। इनकी दुनिया बन भी सकती थी और दुनिया बिगड़ भी सकती थी, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते को समझा नहीं, जाना नहीं। इसी रीज़न के चलते ये इनकी जो दुनिया है ना, वो इनकम्प्लीट हो गई, या इनकी वो जो दुनिया है ना, वो अधूरी रह गई, इनका वजूद मिट गया। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी बन रही हैं कि आपके साथ की वजह से अपनी लाइफ में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, इनकी एक पहचान बनी। इन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में पाया। जैसे कि एक होता है, आप इनके इंस्पिरेशंस थे, आपने इन्हें इंस्पायर करा, आपने इन्हें गाइड करा, आपने इनकी मदद करी, आपने इनको एक तरह से वो आकार दिया कि भाई एक इंसान को उस सोच तक पहुंचना चाहिए। लेकिन आप नहीं हो तो वो सब सपने अपने आप वैनिश हो गए। वो सब चीज़ें जैसे इनके वजूद को मिटा गए, इनकी दुनिया को लुटा गए। तो ये सभी चीज़ें ट्रूली ये पर्सन फील कर रहे हैं। दिमाग की तो मानो यहाँ पर दही बनी पड़ी है। दिमाग दिल दोनों यहाँ पर इन्हें आपके साथ के रिश्ते में रिबर्थ करने के लिए, इसमें चेंजेस लेकर आने के लिए इन्हें बोल रहे हैं। क्योंकि इस रिश्ते से जो अबेंडेंस मिल रही थी, जो बैलेंस मिल रहा था, वो कहीं और नहीं मिल रहा, ना कहीं मिलेगा। ना ये पर्सन खुद से उस चीज़ को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, उस चीज़ को निकाल पा रहे हैं। तो इनके साथ वो चीज़ें हो रही है जैसे लौट के बुद्धू घर को आए, और ये बुद्धू अब घर को आना चाहता है या चाहती है। लेकिन कैसे आए, किस रास्ते से आए? जो रास्ता दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरा हुआ है। जो रास्ता ईजी था उसको इन्होंने वक्त के हाथों पे सौंप कर बर्बाद कर दिया, जाने दिया, और अब वो रास्ता भी नहीं बचा है। तो इस तरह की एनर्जी या उस तरह की फीलिंग इनकी बन रही है कि इनके इंट्यूशंस, इनका सबकॉन्शियस माइंड सब यहाँ पर ना एक्टिवेट हुए हुए हैं। सब यहाँ पर बेसिकली इस इंसान को इस लेवल पर एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपनी करी गई गलतियों को इस लेवल पर इन्हें समझा रहे हैं, जिस लेवल पर इस इंसान को अपने हिस्से सिर्फ पछतावे के और कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इनके साथ ये चीजें हो रही हैं। ये पर्सन ना व्यूअर्स इस वक्त में अकेले बैठ कर ना अपने जीवन में और आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन था उसका मायना सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन का एक्चुअली में क्या मायना था। उसे ये महसूस कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में किसी कारण से तो आए थे। ठीक है, एज एन देखो, आपने इनकी दुनिया बनाई और आपके जाने से दुनिया बिगड़ गई। जैसे आप इनका लक्की चार्म थे, तो किसी कारण से तो आए ना आप इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आए, इनकी लाइफ में इनकी पहचान बनाने के लिए आप आए। और ये चीज़ें ना इन्हें इनकी खामोशी में समझ में आ रही हैं। हालांकि अब ये पर्सन उस फेज में पहुंच गए हैं जहां पर अब आपको ये दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, ताकि ये अपनी ये जो थॉट है ना, आपसे इनकी दुनिया बनी, ये उस थॉट पर अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सकें, अपनी ईगो को जिता सकें। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स जब कंपैरिजंस करे जा रहे हैं तो इनके इंट्यूशंस इन्हें यहाँ पर ना इनकी ईगो को भी सेटिस्फाई नहीं होने दे रही, उसको किसी भी सूरत पर जिता नहीं रही है, बल्कि इन्हें आपके साथ के कनेक्शन में एक नई एनर्जी, एक नया एक्साइटमेंट महसूस करा रही है कि ये जो आपके साथ का कनेक्शन था ना, ये इनकी ज़िंदगी में एक नए सिरे से एक्साइटमेंट लेकर आ सकता है। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपके साथ ये जो भी रिश्ता है उसमें चीज़ों को बदलने के लिए, उस जर्नी को एक नए सिरे से दोबारा शुरू करने के लिए नहीं बोल रहा है। इनके मन में ना बहुत सारे ट्रूली जैसे कन्फ्यूजन्स हैं, गिल्ट है, ओवर थिंक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं। हर सिनेरियो के बारे में ये सोच रहे हैं, अगर ऐसे करेंगे तो क्या
इसका रिजल्ट होगा, क्यों, तो क्या आउटकम होगा, अगर ऐसे करेंगे तो क्या आउटकम होगा। तो इनका दिमाग ना व्यूअर्स अब उस फेज में है जहां पर बहुत हैवी है। कल तक इन चीजों को लाइटली ले रहे थे और आज ये चीजें हैवी पड़ रही हैं इनके ऊपर। इनकी लाइफ में बदलाव भी बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है, इनर ट्रांसफॉर्मेशंस इनकी लाइफ में इनके अंदर भी चल रहे हैं। ये खामोशी को पूरी तरह से आप खामोशी मत समझिएगा, बेसिकली ये इनकी डीप इनर ग्रोथ का फेज है, जहां पर अगर इस इंसान ने समझ लिया, जहां पर अगर ये पर्सन समझ गए अपने आप को, अपने गोल को, तो ये पार हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पर्सन यहाँ पर नहीं समझ पाए ना अब भी, तो ये अपना सत्यानाश पिटवा देंगे। आपसे अभी भी इमोशनली डिटैच नहीं हुए हैं, बस अंदर से बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कंफ्यूजन्स, गिल्ट, रियलाइजेशंस, इन सब के बीच में जैसे मानो ये पर्सन व्यूअर्स झूल रहे हैं। ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन पहले खुद को बैलेंस में लाना चाह रहे हैं, खुद को समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। मैं यहाँ पर देख लेती हूँ क्या ये पर्सन इस एनर्जी, इस इमोशंस के साथ यहाँ पर वापस आएंगे, या क्या इनकी तरफ से नेक्स्ट हो सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पर ना अगर आपको ये समझाया जा रहा है कि ख़त्म हो गया है, तो ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है व्यूअर्स। लेट्स चेक, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्हाट नेक्स्ट। अब व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Swords, High Priest, 5 of Swords, Ace of Swords। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। दी हेरोफेंट, दी सन, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम में आपका आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो देखिएगा व्यूअर्स, जैसे ये पर्सन अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर बॉटम की एनर्जी ये बता रहा है कि एंड द रिजल्ट यहाँ पर ये पर्सन एक थॉट पर टिकेंगे, एक थॉट लेकर ये पर्सन यहाँ पर रुकेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे इनके दिल में, मन में थॉट्स चल रहे हैं, तो फाइनली एक थॉट पर रुकेंगे। वो क्या थॉट होगा, क्या सोच होगी, वो मैं अभी डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कनेक्ट होने के बावजूद भी लाइक नहीं कराना तो जल्दी से कर दीजिएगा। कनेक्ट होने के बावजूद भी पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए ना तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर से मिले, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए और इस तरह की रीडिंग में। देखिएगा बेसिकली व्यूअर्स, जो ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कभी अपने गिल्ट को लेकर, कभी अपने कन्फ्यूजन्स को लेकर, कभी अपने ईगो को लेकर, अल्टीमेटली यहाँ पर ये पर्सन ना उन सबको छाटेंगे। अल्टीमेटली ये अपने इमोशंस पर खुद से वर्क करेंगे, जो ज़रूरी भी है। देखो इस फेज़ में अगर किसी इंसान को आप समझाते हो ना तो वो आपको गलत मानने लगता है, वो आपको गलत ठहराने लगता है, वो वहाँ पर अपने आप को नहीं ठहराता गलत। और इनके लिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये खुद के थॉट्स को छाटें, खुद के थॉट्स को समझें। और ये पर्सन यहाँ पर व्हाट नेक्स्ट यही होगा कि खुद के जो थॉट्स इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं ये उन्हें छाटेंगे। और यहाँ पर जो चीज़ें इन्हें रोक रही हैं, जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर चीज़ें चल भी रही है ना, जैसे फीलिंग्स, वो अटैचमेंट, वो प्यार, वो रिश्ता जो चल भी रहा है ना, ये अल्टीमेटली उनको बाहर निकालेंगे या उनसे बाहर निकलेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि डिफरेंसेस हैं, चाहे वो विचारों में, सोच में, परिवारों में, एज गैप में, मैरिड अनमैरिड होने में, ट्रेडिशंस में, तो डिफरेंसेस हैं जो इन्हें बांध रही हैं। जैसे आपको लेकर जो फील भी करते हैं ना, उनको लेकर इन्हें लगता है कि आपके जो फीलिंग्स इनके दिल में है ना, वो इन्हें रोक देती हैं, वो इनके पैरों को बांध देती हैं। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स, ये जब
अपनी गिल्ट किस चीज़ का है, या फिर ओवर थिंकिंग किस चीज़ की है, या घुटन किस चीज़ से हो रही है, जब इन चीज़ों को छाटेंगे ना तो अल्टीमेटली ये अपने आप को उन बंधनों से मुक्त करेंगे, जो बंधन कहीं न कहीं एक वक़्त पे आप दोनों के दरमियान आए, और उस रीज़न के चलते इस इंसान ने बजाय आपको समझने के, अपने आप को समझने के, औरों को समझना शुरू कर दिया। कंपेयर जो आज में कर रहे हैं ना, नेक्स्ट यहाँ पर कंपैरिजंस करने पर ये खुद इस आउटकम पर पहुंचेंगे कि आपके साथ से खुशियां थी, आपके साथ से ग्रोथ थी, आपके साथ से रोशनी थी, आपके साथ से चीज़ें स्मूथ थी। यानी कि अगर ये इतना कुछ कंपैरिजन करने पर इन्हें मिल रहा है, तो इस रिश्ते में ही इस इंसान को आगे इनकी सोच में बैलेंस मिलेगा। इसी रिश्ते में ये पर्सन दूर तक जब देखेंगे ना, तो दूर तक इन्हें इसी रिश्ते में ग्रोथ दिखेगी, इसी रिश्ते से इन्हें ग्रोथ दिखेगी, इसी रिश्ते से इन्हें यहाँ पर अपने लिए स्ट्रेंथ, मजबूती दिखेगी। जो स्ट्रेंथ अभी नहीं मिल पा रही, नहीं बटोर पा रहे, वो स्ट्रेंथ इनको यहाँ पे मिलेगी। इवन इनकी खुद की इंट्यूशन ना इन्हें इस रिजल्ट पर लेकर जाएगी कि आप इनकी दुनिया हो, आपसे इनकी दुनिया है, आपसे ही इनकी दुनिया पूरी होनी है। हालाँकि थोड़ा-सा इंट्यूशंस इन्हें आपकी पर्सनैलिटी को बदलते हुए भी दिखाएगी, उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा-सा समझना है। एज़ एन यहाँ पर इनकी इंट्यूशंस आपको बदलते हुए आपकी पर्सनैलिटी, सोच, दिल सबको बदलते हुए इन्हें रिप्रेज़ेंट करेगी। एज़ एन देखो, ये अगर एक वक़्त पे प्रैक्टिकली देख रहे थे आपको क्या, रिश्ते को क्या, तो आप भी अब कहीं न कहीं इमोशन से ज़्यादा वैल्यू प्रैक्टिकल होने को दे रहे हो। तो इनके इंट्यूशंस अगर आप में दुनिया दिखा रही है, तो आप में ये चीज़ें भी दिखाएगी। क्लैरिटी इन्हें इस चीज़ की मिल जाएगी कि आपके होने से क्या इनकी ज़िंदगी में था। जैसे कई बार होता है ना कि अपने घमंड के चलते इंसान को ये लगने लगता है उसकी वजह से नहीं, ये मेरे खुद के एफर्ट्स थे, ये मेरे खुद का लक था, ये मैं खुद से डिज़र्व करता था या करती थी। तो ये सब चीज़ें ना इन्हें ये क्लैरिटी दे जाएंगी एंड द रिजल्ट की नहीं, ये कहीं ना कहीं आपसे था। आपकी ज़िंदगी में आने से इनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, आपके जाने से इनकी ज़िंदगी के वो बदलाव फिर से वही बन गए। तो उस चीज़ की क्लैरिटी ये पर्सन व्यूअर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और आज की तारीख में, आज के वक्त में ये पर्सन जिन जिन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पर इन्हें कंफ्यूज करे हुए हैं, इनके दिमाग को दही बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये अल्टीमेटली उन कंफ्यूजन्स को छाट लेंगे, उन कंफ्यूजन्स को अलग अलग यहाँ पर रखकर कौन सा थॉट इन्हें कहाँ कमज़ोर कर रहा है, इनका फियर क्या है, इनका डाउट क्या है, इनकी चाहत क्या है, ये उस नतीजे पर पहुँचेंगे और उस बात पर ये पर्सन टिकेंगे। और वो बात क्या है, आपके साथ रिश्ते में रीबर्थ करने पर ग्रोथ मिलनी है, बैलेंस मिलना है, खुशियाँ मिलनी हैं, ये चीज़ें। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ये पर्सन पुराने तरीके से तो नहीं आएंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा पुराना तरीके में तो बहुत कन्फ्यूजन्स थे। ये पर्सन नई मैच्योरिटी, न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ ना आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये अभी नेक्स्ट करेंगी अपने खुद के अंदर क्लैरिटी ढूंढने की। अभी इस वक्त में ओवर थिंकिंग करी जा रही है इस चीज़ को लेकर कि क्या सही है, क्या गलत है। आगे ये पॉसिबिलिटीज़ इस तरह से ट्रांसफ़र ज़रूर से हो सकती हैं कि आप इन्हें अब एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ठीक है, चीज़ें अब पहले जैसे वर्क करेंगी या नहीं। इंट्यूशंस यहाँ पर जैसे हाई प्रीस्टेस, सन, स्ट्रेंथ, ये सभी कार्ड्स ना यहाँ पर डिवाइन कनेक्शंस को बताते हैं। यूनिवर्स बार बार यहाँ पर आप दोनों के बीच में वो सिचुएशंस क्रिएट करेंगी ताकि आप दोनों का कनेक्शन फिर से जुड़ सके, ठीक है। जैसे इनका कॉन्शियस माइंड भी बार बार इन्हें ना आपका पलड़ा भारी दिखा रहा है, बट डिवाइन टाइमिंग पर ये चीज़ें होंगी जब दोनों इमोशनली रेडी होंगे, जब आप इन्हें माफ़ करने के लिए और ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बदलाव यहाँ पर होंगे, चेंजेस यहाँ पर होंगे, लेकिन देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बदलाव को लेकर आई है, यानी कि चीज़ें स्लो मूव करेंगी, चीज़ें बदलेंगी लेकिन स्लो मूव करेंगी। अभी यूनिवर्स इनको हील और इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इनकी सोच को बदल रहे हैं। जैसे अभी ईगो, फियर या फिर कन्फ्यूजन्स ये हैं, ये सब हट जाएंगे, तभी ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स आपकी तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे।
आपको इन कार्ड्स के बेस पर अगर मैं एज अ गाइडेंस दूँ ना, तो आप अभी आपको साइलेंस होकर अपनी हीलिंग पर काम करना है। आपको रेसिस्टेंस नहीं होना, मतलब आपको रोकना नहीं है अपनी इमोशंस को। आ रहे हैं, प्यार है, फीलिंग्स हैं, उसे बहने दो। लेकिन उन फीलिंग्स को लेकर ना आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए उन फीलिंग्स को लेकर, या गिल्ट नहीं आना चाहिए। उन फीलिंग्स को लेकर ना आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, और वो तब होगा जब आप हील हो चुकोगे। अब अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आप इनको याद कर रहे हो, फीलिंग्स आपके दिल में आ रही हो, आपको रोना आ रहा है, आपको गिल्टी फील हो रहा है, तो इट मीन्स अभी आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अभी अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने की ज़रूरत है। और आपका वो वाइब्रेशंस हाई तब होगा जब आप सेल्फ केयर करोगे, मेडिटेशंस करोगे, और जब आप ग्रेटिट्यूड देने का अभ्यास करोगे। जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सीख जाओगे ना, तो कम्युनिकेशन नेचुरली आप दोनों के दरमियान जो अभी बंद हुआ पड़ा है इनकी लापरवाही की वजह से, वो रीओपन होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। लेकिन देखो, उसके लिए आपको इन पर नहीं, अपने आप पर वर्क करना है। ये आपके लिए एज अ सजेशन, एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। चीज़ें मुश्किल हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा आपको एज अ गाइडेंस बोला गया है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं व्हाट नेक्स्ट के बेस पर नहीं, आज करंट में जो इनकी फीलिंग्स हैं उसके बेस पर आपके लिए इनके क्या मैसेजेस हैं वो देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के बेस पर, बिहाफ पर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। करेज, बोल्ड स्टेप, रिस्क टेकर। तो ये पर्सन अभी आज में आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि वो हिम्मत नहीं बटोर पा रही है कि ये कोई रिस्क ले सके, ये बोल्ड स्टेप लेकर एक फैसले पर आ सके, क्योंकि ये अभी अपने आप को खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग, एंड आपको सोशल मीडिया पर ये अपने लेवल पर काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, और इवन चांसेस ये भी बन रहे हैं अपने आप को बिजी और डाइवर्ट करने के लिए ये ऑनलाइन डेटिंग के लिए ना ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर अभी करंट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पे आपके ऊपर निगाहें इसीलिए रखी जा रही हैं क्योंकि इस चीज़ का कंफर्मेशन चाहते हैं कि कहीं आप तो ऑनलाइन किसी के साथ एंगेज नहीं हो, बिजी नहीं हो, इस रीज़न के चलते। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी। जब ये कहीं ना कहीं रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो इमोशनली अपने आप स्टेबल हो जाते हैं। जब ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि आपसे इनका अस्तित्व था, आपसे इनकी दुनिया थी, तो अपने आप इमोशनली वाइज स्टेबल हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। एंड अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉट नॉन कमिटल। और जब ये पर्सन अपने ईगो को या फिर ये कहिएगा अपने दिमाग को, उनको ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, तो ये अपनी उस इंडिपेंडेंसी को भी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में ये पर्सन व्यूअर्स डेफिनेटली हैं यहाँ पे। लॉस्ट, नो होप, डिस्पेयर कहना चाह रहे हैं, और इसके पीछे का कारण ये बन रहा है कि इन्हें ना कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इन्हें ऐसा लग रहा है ऑलरेडी खो चुके हैं, आपका साथ, आपका प्यार ये खो चुके हैं, और इसी रीज़न के चलते ये कर रहे हैं। दिल इनका हालांकि इन्हें बोल रहा है कि आपको टाइटली पकड़ लें, आपको जाने ना दें, आपको समझाएं, आपको समझें। तो ये चीज़ें ये पर्सन कहना भी चाह रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं व्यूअर्स की यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है उनकी तरफ से। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स, गाइड कीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि जो आपका ख्वाब है, अगर आप उस पर खुद ही यकीन नहीं करोगे तो आप कैसे किसी और से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आप पर यकीन करे। शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी अपने सपनों पर खुद से यकीन करने की, अपने आप पर खुद से यकीन करने की। तो ये आपसे एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। और डेफिनेटली जिस दिन आपने ये चीज़ें करी, जिस दिन आप ये चीज़ें करने में कामयाब हुए ना, उस दिन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत यहाँ पर आएगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपका जो सपना है ना उसके लिए ज़रूरत है यहाँ पर प्रैक्टिकली
प्लानिंग करने की, जो मैं आपको बता चुकी आपको क्या करना है। कई बार दिल के रिश्तों को जीतने के लिए प्रैक्टिकली भी वर्क करना पड़ता है, और यही आपसे डिवाइन के थ्रू एज अ मैसेज व्यूअर्स बोला जा रहा है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, और आप, आपका प्यार, आप दोनों के बीच का ये रिश्ता, ये सब सेफ है। बस डाउट मत करो, विश्वास करो, अपने भगवान पर करो, किसी और पे अगर नहीं करना तो मत करो, लेकिन अपने भगवान पर ज़रूर से करो। ये आपके लिए व्यूअर्स मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल देखो ना, अभी तक आपने लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।